नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न होगा, हिमा दास किस खेल से संबंधित है? तो ये होगा डी, माफ करना सी, दौड़ से संबंधित होंगे। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित होगी? तो ये होगी मछली एवं समुद्री जल जीव उत्पादन से। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये होगा डी 68। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ, अगर आप लोगों को फुल PDF चाहिए तो आप himexam.com से इसे पूरी PDF को प्राप्त कर सकते हो। अगला प्रश्न है, बुलर झील कहाँ पर स्थित है? तो जो बुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को समयबद्ध लोक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष डैश गारंटी अधिनियम बनाया है। तो जो 57 है इसका सही विकल्प होगा सी, 2011। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो सही विकल्प होगा बी, चीन। जो क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया? तो जो 59 प्रश्न है इसका सही विकल्प होगा ए, 3 अक्टूबर 2020 को। अगला प्रश्न है, पार्वती नदी का हिमाचल प्रदेश में कहाँ से उद्गम होता है? तो ये होता है मानतलाई ग्लेशियर से। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 61। तो यहाँ पर पूछा गया है, निक्षय का संबंध डैश से है। तो जो 61 है इसका सही विकल्प होगा ए, टीवी से। जो टीवी है इसका संबंध होगा निक्षय के साथ। अगला प्रश्न है 62। तो यहाँ पर पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ पर ये प्रसिद्ध नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये दिया गया था बर्मा में। ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 63। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली है? तो जो 63 का सही विकल्प होगा तो ये होगा ए, नर्मदा। अगला प्रश्न है 64। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए डॉक्टर गौरव शर्मा किस देश में सांसद चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है 65। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस त्योहार के दौरान एक विशाल जुलूस निकालते हैं जिसकी अगुवाई एक घोड़ा बिना घुड़सवार के करता है? तो ये होगा डी, पौड़ी। अगला प्रश्न है 66। तो पूछा गया है, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 66 का सही विकल्प होगा बी, गोदावरी। अगला प्रश्न है 67। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो ये होंगे सी, 5। 67 का सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये होगा ए, असम से। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण आंदोलन चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 69 का सही विकल्प होगा डी, 1973 में। अगला प्रश्न है, आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो 70 है इसका सही विकल्प होगा बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है 71। तो यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से धनकर गोंपा के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही नहीं होगा? तो यहाँ पर विकल्प पढ़ते हैं, इसको एक ऊंची जगह पर बनाया गया है जहाँ से स्पीति और चिनाब नदी का संगम दिखाई देता है। तो ये गलत होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं, यह स्पीति घाटी में स्थित है, ये सही होगा। ये काजा और ताबो के बीच स्थित है, ये भी सही होगा। अंतिम है, ये बौद्ध मंदिर है, तो ये भी सही होगा। यहाँ पर हम रीजनिंग के 2 प्रश्नों को स्किप कर देते हैं, आगे देखते हैं 74। तो प्रश्न है, बिलासपुर राज्य का हिमाचल प्रदेश में किस साल विलय हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा तो ये होगा ए, 1954। 74 का ए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पूर्णतः भूमिगत हाइडल परियोजना है? तो 75 का सही विकल्प होगा ए, संजय विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, हिंदी ग्रामर से
कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा तो वो होगा डी, वह कितना सुंदर दृश्य है। 76 का सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न होगा 77। तो प्रश्न में पूछा गया है अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो 77 का सही विकल्प होगा डी, अद्वितीय। अगला प्रश्न है 78। पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा कारक है? जो पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो यहाँ पर से होने से अपादान कारक होगा। 78 का बी, जहाँ पर कोई चीज़ किसी से बिछुड़ रही हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है 79। महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो 79 का सही विकल्प होगा तो ये होगा डी, मही जमा ईश्वर। अगला प्रश्न है 80। हिंदी की लिपि है तो बताना है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो ये है देवनागरी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।